दर्शन दो भगवन, आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन। लाया करता अर्पण है तन मन, लाया करता अर्पण है तन मन। आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन, आया हूँ तेरे द्वार, दर्शन दो भगवन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग प्रभु को उनका ही बलिदान चढ़ाने के लिए एक बार फिर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, अपने जीवन को हम सुधारें, हम भी प्रभु के प्रेम में प्रेममय हो जाएं। प्रभु हमारे जीवन में जाने अनजाने में ही अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन हम मनुष्य प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं, जिनके चलते हमें कभी कभी लगता है कि ईश्वर मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जिसके चलते हम में निराशा उत्पन्न हो जाती है और उस निराशा में ही हम जीने लगते हैं। प्रभु का वचन हमारे सामने सांत्वना के रूप में आता है, क्योंकि प्रभु हमें छोड़ते नहीं हैं। हम जब प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन की जो भी निराशा है उसे आशा में बदल जाती है। मिस्सा बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि प्रभु हमारे पापों के कारण क्रूस पर मरे, उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया ताकि वह हमको पापों से मुक्ति दिला सकें। इस अर्थ को, इस रहस्य को हम लोग बहुत कम समझते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में पाप बोध का एहसास नहीं होता है। आइए, जब प्रभु हमें आमंत्रित किए हैं तो हम इस मिस्सा बलिदान के द्वारा अपने आप को फिर से शुद्ध करें, अपने पापों को, अपने कमजोरियों को, अपने गलतियों को हम प्रभु के समक्ष रखें, ताकि जो प्रभु इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे समक्ष आने वाले हैं, जिनको हम वचन के रूप में और रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करने वाले हैं, वह हमारे समक्ष आ सकें। वह हमको अपने प्रेम से भर दें, वह हमको अपने दया से भर दें, वह हमको अपने करुणा से भर दें। आइए एक क्षण मौन होकर हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि यह क्रिस्त्याग योग्य रीति से चढ़ा सकें। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो, दिल से पुकार
पर दया करो, दया करो, दया करो। हे प्रभु मुझ पर दया करो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम आज की आवश्यकताओं को, अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को प्रभु के समक्ष रखें। जो भी हमारी समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, बीमारियां हैं, हम विश्वासपूर्ण हृदय से उसे प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमारी ज़रूरतों का, आवश्यकताओं को पूरा करें और हमारा विश्वास अपने प्रभु ईश्वर में मजबूत होता जाए। आइए कलीसिया की प्रार्थना के साथ सभी निवेदनों को हम पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रिय पिता, तेरे पुत्र के पुनरुत्थान से मृत्यु का विनाश और नए जीवन का विकास हुआ है। उनके दुख भोग से पतित मानव को फिर से आशा प्राप्त हुई है। ऐसी कृपा दे कि हम पाप के फंदे में न पड़े और क्षणभंगुर सुख की लालसा न करें। हम सबको कृपापूर्वक अपने साथ संयुक्त रख कि हमारा आनंद पवित्र तथा प्रेम जीवनप्रद बने। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 29 से लेकर 32 तक, अध्याय 50 पद संख्याएं 15 से लेकर 24 तक। याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसी निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इजहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेया को दफनाया। योसेफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि योसेफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने योसेफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध
और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर योसेफ फूट फूट कर रोने लगा। योसेफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। योसेफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार योसेफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। योसेफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। योसेफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक एफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनश्शे के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में योसेफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूं। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर ले जाएगा, जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। योसेफ ने इस्राएल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद योसेफ का देहांत हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतान, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू हैं। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो आप अपने को धन्य समझिए, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजबूल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते।
बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरे गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर प्रभु की की जय। जय। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नवनिर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखें वह अनंत मुक्ति प्राप्त करें। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्धवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य की आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो न आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता